हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम छठवें मांगा का चैप्टर 25 और चैप्टर 26 दोनों रीड करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम रियो को मेगुमी के घर पे देखते हैं। मेगुमी बेड पे सोई हुई होती है और रियो नीचे फ्लोर पे बैठा होता है। मेगुमी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भुला पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मेगुमी के बॉडी और फेस पे अभी भी घाव के निशान होते हैं। रियो टीवी का रिमोट उठा के टीवी ऑन करता है। टीवी पर जापानीज कराटे फाइटर सुगावारा और गोमेज की टूर्नामेंट में फाइट चल रही होती है। पर फाइट देख के लगता है सुगावारा हारने वाला है। अपोनेंट गोमेज कंटिन्यूसली पंच करता जाता है और उनको ब्लॉक करना सुगावारा के लिए मुश्किल लगता है। रियो सुगावारा को हारता देख कंफ्यूज होता है क्योंकि सुगावारा तो कुरुकावा सेंसेई के कराटे स्टाइल प्रैक्टिस करता है, तो ये हार कैसे सकता है। तभी बेल बजता है और दोनों अपने अपने कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं। कमेंटेटर बताता है सुगावारा के लिए ये लास्ट के 3 राउंड बहुत मुश्किल रहे हैं। सुगावारा का मैच देखने मोइमी फुनाटो जो कि बड़ी सेलिब्रिटी है वो भी आई होती है। वो भी मैच देख के परेशान लगती है। रियो मोइमी को टीवी पर नोटिस करता है और तभी उसका ध्यान इस बात पे जाता है कि सुगावारा का ट्रेनर इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी रिलैक्स कैसे है। फोर्थ राउंड चालू होता है। गोमेज सुगावारा पे कंटिन्यूसली अटैक करना चालू कर देता है। सबके मन में यही सवाल होता है कि बंड्रू स्टाइल कराटे का चैंपियन हार जाएगा। सुगावारा अपने ट्रेनर की तरफ देखता है। ट्रेनर हल्का सा स्माइल देता है जिससे कि कोई इशारा किया हो। सुगावारा फोकस करता है और सीधा एक ही किक में गोमेज को नॉकआउट कर देता है। हर कोई हैरान रह जाता है। अचानक एक झटके में मैच ही पलट जाता है। जो भी ये देख के हैरान होता है और यही सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह की किक थी। पूरा स्टेडियम शॉक में होता है। कमेंटेटर कहता है इसी मोमेंट का सबको इंतजार था। हैवी वेट क्लास के जापानीज चैंपियन का बर्थ हो गया है और उसका नाम है नाओटो सुगावारा। सुगावारा के इस सक्सेस को देख के रियो सोचता है क्या ये है असली कराटे जिसे हर कोई देख रहा है। मैंने तो कराटे एक खतरनाक पिंजरे के अंदर सीखा है। रियो को अपना पास्ट याद आने लगता है। जेल में उसके साथ जो कुछ हुआ था। रियो ने कराटे जिन हालातों में सीखा था उनमें किसी और के लिए जिंदा रहना भी मुश्किल था। तभी नाट्सुमी के लैंडलाइन पे फोन आता है। वो फोन रियो के लिए था। रियो फोन उठाता है। सामने वाला अपना नाम यामाजाकी बताता है। रियो नाम सुन के अलर्ट हो जाता है। यामाजाकी को हमने 2-3 चैप्टर पहले भी देखा था। रियो यामाजाकी के लिए काम करता था। उसने ही उन सारे गुंडों को रियो को लाने को भेजा था। फोन में यामाजाकी कहता है मुझे माफ़ कर दो रियो, इन इडियट की वजह से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। मैं सच बोल रहा हूँ रियो, मैंने उनसे ऐसा करने को नहीं कहा था। मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ रियो, हमारे बीच सब कुछ सही है। यामाजाकी अपने करोड़ों की कार में बैठा रियो से बात कर रहा होता है। रियो कहता है मैं अब वो काम नहीं करना चाहता। और यामाजाकी कहता है ऐसा मत बोलो रियो, मैंने तुम्हें बुरे हालातों से बाहर निकाला है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। रियो मान जाता है और फ़ोन कट कर देता है। रियो अब अपना कोट पहनता है और यामाजाकी के पास जाने के लिए घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद मेगुमी सो के उठती है, अपने आसपास देखती है और रियो को आवाज़ देती है, पर रियो वहाँ नहीं है। ये देख के उदास हो जाती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 25 एंड होता है। चलिए अब रीड करते हैं चैप्टर 26। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं शिंजुकू बैटिंग सेंटर के अंदर यामाजाकी नेट के अंदर बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। रियो भी वहीं होता है। रियो नेट के बाहर खड़ा होता है। यामाजाकी काफ़ी अच्छे शॉट्स मार रहा होता है। और रियो की तरफ देख के कहता है तुम्हें लगा नहीं होगा ना कि मैं बेसबॉल खेलता हूँगा, मैं बहुत ही अच्छा बैट्समैन था। एक बार लोकल टूर्नामेंट मैच में हम फाइनल में थे, मैं लास्ट प्लेयर था। जो टीम जीतती वो हाई स्कूल बेसबॉल में पार्टिसिपेट करता। पिचर ने बॉल फेंकी जो कि क्लियरली स्ट्राइक जोन के बाहर था, जैसे क्रिकेट में वाइड बॉल होता है। यामाजाकी आगे कहता है मैंने देखा था और मुझे पूरा यकीन था स्ट्राइक जोन के बाहर थी, पर फिर भी अंपायर ने कुछ नहीं किया। मैंने अंपायर से कहा पर अंपायर के खिलाफ जाना गलत माना जाता था। उस दिन ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी। अंपायर, कोच, प्लेयर सब उसमें शामिल हो गए थे। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सिर्फ दूर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, पर जब मुझे होश आया तब। इसके बाद हमें मांगा में बस ये पैनल दिखाया जाता है। इसमें हम समझ जाते हैं कि यामाजाकी ने बैट से अंपायर पर अटैक किया था क्योंकि बैट पे काफ़ी खून टपक रहा होता है। रियो यामाजाकी की बातें सुन के हैरान हो जाता है। यामाजाकी आगे कहता है ये सब जब हुआ था उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मुझे 16 साल से दबाया जा रहा था। मेरे माँ बाप, स्कूल और ऊपर से बेसबॉल एसोसिएशन ने भी मेरे खिलाफ जैसी कदम खा ली थी। ये तुम भी मेरे जैसे हो। जो काफ़ी हैरानी से यामाजाकी की बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ मेगुमी अपने घर में ड्रॉअर के अंदर से ड्रग्स वाली इंजेक्शन ढूंढ रही होती है। ड्रग डोज लेने के बाद मेगुमी को काफ़ी ठंडी लग रही होती है।
वो कंबल ओढ़ के बैठी होती है और रियो को याद कर रही होती है। यामाज़ाकी नेट से बाहर आता है, वो रियो से खेलने को कहता है पर रियो मना कर देता है। यामाज़ाकी चेयर पे बैठ के सिगरेट जलाता है और रियो से कहता है, तो तुमने कराटे सीखा है, तुमने उन्हें काफ़ी जल्दी ढेर कर दिया। जाने दो, मैंने तुम्हें उस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? रियो कहता है ऐसा नहीं है। यामाज़ाकी रियो को बीच में टोकते हुए बोलता है, इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त उस लड़की को जानता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसके प्यार में ना पड़ो, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ मेगुमी अपने घर में बैठी खुद को ही अपने नाखूनों से नोच रही होती है। उसकी पूरी बॉडी में खुजली हो रही होती है। ये सब ड्रग का इफेक्ट होता है। मेगुमी कहती है अब मैं और सहन नहीं कर सकती और झटके से अपना जैकेट खोलने लगती है, जिससे बटन्स भी टूट जाते हैं। मेगुमी के बॉडी पे जो बैंडेजेस लगे थे, मेगुमी उन्हें भी निकालने लगती है। मेगुमी को घाव के अंदर से कुछ बाहर निकलता दिखता है। धीरे धीरे मेगुमी देखती है उसके सारे बॉडी के घाव में से चींटियां बाहर आने लगी है। पूरा शरीर चींटियों से भर जाता है। ये सब उस ड्रग का इफेक्ट होता है। मेगुमी अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है। वो कंट्रोल के बाहर जा रही होती है। दूसरी तरफ यामाज़ाकी वहाँ से जाने के लिए निकल रहा होता है। जाते जाते रियो को समझाता है वो औरत सिर्फ खुद को ही बर्बाद कर रही है। तुम किसके साथ रहना चाहोगे, एक ड्रग एडिक्ट के साथ या फिर हमें ज्वाइन करोगे? अच्छे से सोच लो रियो। मेगुमी के घर पे कोई आता है और बेल बजाता है। मेगुमी बेल की आवाज़ सुन के खुश होती है। उसे लगता है बाहर रियो है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए दरवाजे के पास जाने लगती है। उसके बॉडी पे अभी भी चींटियां घूम रही होती है। वो पूरे नशे में होती है। किसी तरह वो दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाज़ा खोलते हुए वो कहती है, रियो क्या ये तुम हो? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पर बाहर कोट पहने हुई एक बड़ी सी चींटी खड़ी होती है। उसे देख के मेगुमी के पूरे बॉडी से पसीने छूटने लगते हैं। वो बहुत डर जाती है। चींटी कहती है, क्या चल रहा है मेगुमी? आज तुम बिना बताए काम पर नहीं आई, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मेगुमी इतनी डर जाती है कि अंदर जाके हाथ में चाकू ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेगुमी ने मर्डर कर दिया है। वो चींटी असल में कोई लड़की थी जो मेगुमी के साथ काम करती थी। उसका खून पूरे फ्लोर पे फैल गया होता है। मेगुमी भी चाकू पकड़े वहीं बैठी होती है। वो अभी भी नशे में होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 26 एंड होता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।